काफी जोश कुमारी शैलजा अगली सीएम होगी हरियाणा की। देखो ये सीएम वाली बातें तो चलती हैं और चुनाव आता है तब एकदम और ज्यादा तूल पकड़ लेती हैं। वो कोई बात नहीं, देखो वो आज के दिन मुद्दा वो है नहीं। मुद्दा ये है कि हम हरियाणा में प्रचंड बहुमत से सरकार बनाए और खास तौर से जहां आज हम खड़े हैं करनाल में हमने इस बार नतीजे विपरीत दिखाए। कांग्रेस बनने के बाद आप विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि आपने पहले भी कहा था विधानसभा चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं। देखो बात ये है, ये मैंने पहले भी कहा, मेरी इच्छा एक तरफ और हाईकमांड की इच्छा, जो उनकी इच्छा होगी वो हम मानेंगे। मेरी इच्छा है। अलग-अलग यात्राएं निकाली जा रही हैं, अलग-अलग यात्राओं के बारे में क्या कहेंगे? अलग-अलग क्या, ये तो 50 यात्रा भी निकल सकती हैं, लोगों के बीच में जाना है। थैंक यू। वहाँ पर भाई सारे पीसीसी प्रेसिडेंट सारे देश के थे, सारे वहाँ पर जनरल सेक्रेटरी इंचार्जेस थे और जो इंचार्जेस थे स्टेटों के, सबने अपनी अपनी बात रखी और उसके बारे में जो भी थी हमारे केसी वेणुगोपाल जी, जयराम रमेश जी ने वो बीच में बता दी। ये कहाँ से चंडू खाने की खबरें लेकर के आते हैं, कौन कौन ऐसे जो मर्जी है जिसका वही ऐसी खबर निकाल दे जो अपनी इम्पोर्टेंस जताने के लिए, जिसका कोई भी कहीं सिर पैर नहीं होता। कुछ लोग तो इसी पे लगे रहते हैं और कोई दूसरी तरफ ध्यान ही नहीं। देखो चुनाव आने के समय ये चीज़ें होती हैं और ये करीब करीब हर पार्टी में किसी न किसी रूप में देखी जाती हैं। किसी पार्टी में कुछ अलग रूप में ये चीज़ें सामने आती हैं और किसी पार्टी में कुछ अलग रूप में ये चीज़ें सामने आती हैं। कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जहाँ लोग खुलकर अपनी बात कह देते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में वो बातें नहीं होती हैं। भारतीय जनता पार्टी चूँकि कैडर आधारित पार्टी मानी जाती है, तो ये इस तरीके से लोग खुलकर बातें नहीं कहते वहाँ। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी में भी ये बातें होने लगी हैं। बेशक हरियाणा में कोई खुलकर ना कह रहा हो, लेकिन दूसरे प्रदेशों में, उत्तर प्रदेश में खुलकर चीज़ें हो रही हैं। तो ये इसको एक लोकतंत्र भी माना जाना चाहिए। इसको एक पॉजिटिव वे में अगर हम लें तो इसको लोकतांत्रिक रूप में ही इसको लेना चाहिए। और जो भी राजनीति में आता है वो कोई धर्मार्थ काम करने के लिए तो आता नहीं। सभी का अंतिम लक्ष्य यही होता है कि वो मंत्री बन जाए, उसके बाद डिप्टी सीएम बन जाए, सीएम बन जाए। तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। और अब मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी के अंदर भी इसको कोई अन्यथा नहीं लेता है। इस बात को लोग इसको पॉजिटिव ही लेते हैं और इसको इस रूप में भी देखा जाता है कई बार कि ये चूँकि पार्टी की प्रासंगिकता या पार्टी की संभावनाएं ज़्यादा अच्छी हैं, तो तमाम तरीके के दावेदार निकल के आ रहे हैं जो अपना अपना दावा पेश कर रहे हैं। तो ये एक तरीके से साइकोलॉजिकल गेम भी होता है कि लोग अपने दावेदारी को पुख्ता तरीके से रखते हैं। ये कहने का मतलब ये होता है कि उनकी उपेक्षा ना की जाए, वो दूसरे तरीके से अपना दावा पार्टी के अंदर पुख्ता तरीके से रखते हैं। तो लोकतांत्रिक व्यवस्था में, लोकतांत्रिक पद्धति में इसको कांग्रेस के अंदर गलत उसमें नहीं लिया जाता। हालांकि दीपक बाबरिया का इसको लेकर बयान आया है और उनके बयान से एक बात ये लग रही है कि वो इसको सही नहीं मान रहे हैं। लेकिन ऐसे भी लोग कांग्रेस में हैं और वैसे भी कांग्रेस का जो ढांचा है, जो व्यवस्था है, उसमें इस तरीके की बातें अब से नहीं, कांग्रेस के इतिहास में ये चीज़ें हैं कि लोग लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात को रखते रहे हैं हमेशा और उन पर उस तरीके से लगाम नहीं लगाई गई है जैसे दूसरे दलों में होता है कि वहाँ हाईकमान के उल्लंघन का मतलब होता है कि आपने बहुत बड़ा क्राइम कर दिया, अपराध कर दिया। वो बातें कांग्रेस में नहीं होती हैं। सर क्या लगता नहीं है, चाहे किसी भी पार्टी में हो, गुटबाजी जो रहती है उसका नेगेटिव इफेक्ट भी पड़ता है वोटर के अंदर? गुटबाजी का नकारात्मक असर तो होता ही है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन अब उसमें यह है कि कांग्रेस में अगर इस तरीके की बातें निकल के आती हैं तो वो कोई नई बातें नहीं, वहाँ चलती रहती हैं, प्रोसेस में ये बातें चलती रहती हैं। लोग अपनी अपनी बातें अपनी अपनी तरीके से अपने अपने दावे रखते रहते हैं। वो कोई चुनाव के, ऐसा नहीं है कि चुनाव के पहले से रखते हों, वो बीच बीच में जब अवसर मिलता है तब वो अपना दावा जताते रहते हैं। तो कांग्रेस से जब इस तरीके कोई बातें निकल के आती हैं तो उसमें कोई नई बात नहीं मानी जाती। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जैसी पार्टी में जो हार्डकोर कैडर आधारित पार्टी मानी जाती है, जब वहाँ से इस तरीके की बातें आती हैं तो उस पर आम जनता भी ज़्यादा संज्ञान लेती है और उसको ये माना जाता है कि ये कुछ गंभीर हो रहा है पार्टी के अंदर।